पुनः आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। चलते हैं छत्तीसगढ़ इतिहास के ओर। ठीक है, आगे हमें बात करना है आज मुख्य अधीक्षक काल वगैरह पे। ठीक है, आपने देखा कि अप्रत्यक्ष मराठा शासन, प्रत्यक्ष मराठा शासन, ठीक है, शुभ शासन, उसके बाद अधीक्षक काल, उसके बाद देखेंगे पुनः मराठा शासन। ये पूरी चीजें आपको क्रम से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनता है, या तो सुबह शासन की बात करें, अधीक्षक काल की बात करें, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, 15 ही क्वेश्चन रहेगा, टाइम टेकिंग रहता है। आखिरी का कल एक सवाल छूट गया था, उसको मैं टिक मार के आपको पीडीएफ में डलवा दिया हूँ। ठीक है, बीकाजी गोपाल का समय वगैरह या पिंडारियों का जो आक्रमण वगैरह का समय पूछा था, देख लेंगे 1806 से 10 के आसपास देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज 63 नंबर का क्लास है। ठीक है, 63वें नंबर का क्लास है आज, बहुत महत्वपूर्ण है आज का भी क्लास। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं पढ़ाने पे फोकस कर रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरे को भी थोड़ा सा काम है, बाहर जाना है, मैं चाह रहा था क्लास लूँ उसके बाद निकलूँ। ठीक है, चलिए। छत्तीसगढ़ राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था? ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था? कौन? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो अब देखेंगे तो अप्पा जी, रघु जी द्वितीय, परशु जी, बिम्बा जी। ठीक है, बिम्बा जी भोसले कितने आते आते मृत्यु हो चुकी है, तो नाम आएगा अप्पा जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है अप्पा जी, इसका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या नाम है? अप्पा जी। बढ़िया। ठीक है, इस समय देखेंगे कौन? अप्पा जी, अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित। ठीक है, आपने देखा कि 1887 से, सॉरी 1787 से, है ना, 1800 नहीं, 1787 88 से। ठीक है, 87 88 से 1818 तक आपने पढ़ा है क्या? सूबा शासन। क्या पढ़ा है? सूबा शासन। ठीक है, इसके बाद 1818 से 1830 तक आप पढ़ेंगे क्या? अधीक्षक काल। ध्यान रखिएगा, ये टाइम पीरियड आपके दिमाग में रहना चाहिए कि किस समय से किस समय अधीक्षक काल पढ़ा है आपने। 1818 में थर्ड आंग्ल मराठा, ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, आपने पढ़ा है। उस समय अगर देखेंगे तो अप्पा जी साहेब वगैरह का यहाँ पे नाम दिखेगा। 1817 में सीताबर्डी वगैरह का युद्ध होता है, और इसमें अप्पा जी साहब जब पराजित होते हैं तो 6 फरवरी वगैरह को, ठीक है, 6 फरवरी वगैरह को यहाँ पे फिर संधि देखेंगे 1818 में, और कहीं ना कहीं यहाँ से फिर नियंत्रण प्रारंभ हो जाता है किसका? अंग्रेजों का। मैं एक बात आपको बोला था कि अगर भारतीय इतिहास में अगर अंग्रेजों का वर्चस्व अगर स्थापित होने का अगर एक कारण मुझे दिखता है, तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है कि यहाँ पे मराठों का क्या होना? पराजित होना। ठीक है, ये खुद अपने आप में इतने बढ़ चुके थे कि हर कोई एक दूसरे के प्रति क्या है, उतनी प्रेम भाव नहीं रखते थे, और इसका फायदा कहीं ना कहीं उठाया कौन? अंग्रेज। ठीक है, कौन उठाया है? अंग्रेज। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज। ठीक है, 1817 को सीताबर्डी का युद्ध हो रहा है, उसी के समय आप देखेंगे तृतीय आंग्ल मराठा वगैरह युद्ध वगैरह, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो इस तरह की चीजों को ध्यान रखना है आपको, ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है इस प्रश्न को लेके। सीताबर्डी का युद्ध कब हुआ? थोड़ी देर पहले बताया हूँ। सीताबर्डी का आप युद्ध देखेंगे 1817 को हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 1817 को 27 नवंबर 1817 का डेट दिखाता है ना। आप लोग कंटिन्यू कमेंट कर सकते हैं भाई। ठीक है, 27 नवंबर 1817। ठीक है, कौन सा युद्ध? सीताबर्डी लिखा है। इस डेट को याद करने की उतनी जरूरत नहीं, लेकिन ये डेट याद रहना चाहिए। ठीक है, 6 फरवरी वगैरह को इनके बीच में संधि होगा 1818 में, और यहीं से प्रारंभ हो जाएगा कहाँ? हमारे यहाँ अंग्रेजों का नियंत्रण। ठीक है, चूंकि पूरे भारत में जहाँ जहाँ पे मराठा का शासन था, वहाँ पे अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ, और चूंकि छत्तीसगढ़ भी क्या है? मराठों के अधीन था, इसलिए अंग्रेजों का नियंत्रण यहाँ भी प्रारंभ होता है, और अंग्रेज फिर यहाँ के
कानूनी व्यवस्था या सभी चीजों को देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति का नियुक्त करेंगे जिसको बोलेंगे अधीक्षक काल, और इसीलिए यहाँ से प्रारंभ होता है अधीक्षक काल। पूरी कहानी को कनेक्ट कर दिया हूँ, आप लोग चीजों को समझ गए होंगे। 1817 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में सीताबर्डी की लड़ाई कैसे समाप्त हुई थी? अंग्रेजों ने हार मान लिया था, मराठा हार गए थे, रतनपुर ने सभी मराठा मांग को स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों को इस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया। लड़ाई अनिर्णायक रही थी। आपको पता है कि भाई मराठा इसमें हार गए थे, ठीक है, इसीलिए तो 6 फरवरी 1818 को संधि होती है। युद्ध हुआ तो अप्पा साहेब थे, 1817 की घटना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष में अंग्रेजी शासन में अधीन हुआ? अब भाई अंग्रेजी शासन अधीन कब हुआ? जब कौन हार रहे हैं भाई? मराठे हारेंगे। और मराठा कब हुआ है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में 1816 से 1818 की जो घटना है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की घटना देखेंगे। 46 वगैरह से प्रारंभ होता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग 3 आंग्ल मराठा युद्ध होता है और तीनों को आपको ध्यान में रखना है, अंग्रेज और मराठों का। चलिए, अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में इनमें से किसका शासन था? अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में किसका शासन था? भाई अंग्रेज नहीं थे तो सत्ता पे कौन बैठा था? मराठा बैठा था। सामान्य सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं, आपको एक फैक्ट में चीजों को कंप्लीट कर देना। नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 में ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मुख्यतः उत्तरदायी था? नागपुर दरबार के षड्यंत्र, रघुजीत का अल्पायु होना, सहायक संधि को स्वीकार करना, या नागपुर राज्य में गृह युद्ध? नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का जो मुख्य जो उत्तरदायी है वो है रघुजीत रीति का क्या होना? अल्पायु होना। क्या होना? अल्पायु होना, ठीक है। इसीलिए जब ये अल्पायु था तो बोला गया कि भाई जब तक तुम्हारा जो रघुजीत रीति है वयस्क नहीं होता तब तक यहाँ की सत्ता को हम देखेंगे, और जिस दिन ये इनका आयु कंप्लीट हो जाएगा उस दिन फिर पुनः आपको सत्ता सौंप दिया जाएगा। इस तरह की पूरी क्या है वहां पे संधि हुई थी। तो रघुजीत रीति का अल्पायु होना इसका मुख्य कारण में आप शामिल कर सकते हैं। चलिए, नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण काल 1818 से 1830 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिंटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, एडमंड है, एगन्यू है, हंटर है, सैंडिस है, ठीक है। ये पूरा अलग अलग नाम दिखेगा तो प्रथम की जब बात आए तो प्रथम याद रखेंगे कैप्टन एडमंड, ठीक है, ये प्रथम है, ठीक है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है, ठीक है। आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है, विल्किंसन, ठीक है। उसके बाद एक याद रखेंगे क्राफर्ड, ठीक है। ये 5 नाम आप याद रखिए, इसका सटीक आंसर ये है, ठीक है। ये आपको दिखेगा 1818 में आएगा, 1818 में चला जाएगा। ये 1818 से 1825 तक की घटना इसके में है, ठीक है। 1825 में हंटर आएगा और थोड़ा सा रुकेगा फिर चला जाएगा। 1825 से 1828 की जब घटना की बात आती है तो सैंडिस याद रखिएगा, ठीक है। 1828 में आएगा, 1828 में चला जाएगा, और 1828 से 1830 तक की जो घटना आपको देखने को मिलेंगी क्राफर्ड के समय, और ये है अंतिम। तो प्रथम लिख चुका आपने, अंतिम भी देख लिया आपने। याद रखिएगा, प्रथम सूबेदार अगर बोले तो महिपत राव याद रखिएगा, प्रथम को बार बार पूछा जाता है, और अंतिम को बोले तो अंतिम को याद रखिए कौन है? यादव राव। कौन है? यादव राव, ठीक है। ये दोनों कौन है भाई? ये दोनों सूबेदार हैं। कौन है? सूबेदार, ठीक है, जो मराठे नियुक्त करते थे। और अधीक्षक कौन है? तो ये एडमंड और क्राफर्ड को याद रखिएगा, प्रथम और अंतिम को, ठीक है। तो ये पूरी चीजों को सार और सभी को आपको डेट सहित याद रखना, पूरे का आपको सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है। अठारह से 1830 छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए हैं। एडमंड है, कर्नल पी वांस एगेन्यू है, कैप्टन हंटर है, सैंडिस है। एडमंड, एगेन्यू, हंटर और सैंडिस, ये चारों का नाम आता है, मतलब इसका आंसर क्या बैठेगा? अब सदा या 1 2 3 और 4, ठीक है। ये सीक्वेंस को याद रखना है आपको, सीक्वेंस को पूछेगा, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया है। इसमें आपको क्या किया है? सही विकल्प चुनिए, लेकिन सेवा क्रम के आधार पर चुनना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रक काल में ब्रिटिश प्रशासकों को सेवा काल के क्रम में, मतलब जो पहले आया है वो पहले आएगा, सेकंड को सेकंड। तो पहले एडमंड आएगा भाई, दूसरा में आएगा एगेन्यू, तीसरा में आएगा सैंडिस, ठीक है। उसके बाद चौथे में आएगा क्राफर्ड। मतलब यह है 4231, 4231 ऑप्शन नंबर सी की ओर हम स्विच कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना है आपको, बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह का सवाल बार बार पूछा जाता है।
ठीक है, थोड़ा सा इसको लेवल अप करके भी पूछा जा रहा है अभी, बट हाँ आप फिलहाल जितना प्रश्न है उसको सॉल्व कीजिए, लगभग चीजें इसमें कवर हो ही जाएंगी। जो नया लगता है मैं साथ में आपको क्या है चीजों को ऐड करके बता दूंगा। निम्न में से छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रभारी किस ब्रिटिश अधिकारी को बनाया गया? प्रथम प्रभारी बोले, ठीक है, या प्रथम अधीक्षक बोले, नाम एक ही है, कप्तान एडमंड। कौन है? कप्तान एडमंड। ठीक है, एगेन्यू आता है, निकोलसन वगैरह का काम नहीं, इसका भी क्या है, जेम्स वियर हॉक का क्या है, यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, तो कप्तान एडमंड को ध्यान रखिएगा, कप्तान एडमंड संबंधित है प्रथम प्रभारी से या प्रथम अधीक्षक से। किस ब्रिटिश ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की? अब यहाँ पे आपको दो ही ऑप्शन दिखेगा भाई, क्योंकि आपने डेट पढ़ा है, या तो एडमंड पढ़ोगे या तो एगेन्यू पढ़ोगे, क्योंकि 1818 में एडमंड आता है और 1818 में चला जाता है, और एगेन्यू की जब बात आती है तो 1818 से 1825 तक ये सत्ता पे रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने ही 1818 में जब ये सत्ता पे आए, ठीक है, तो कब? 1818 में राजधानी का परिवर्तन करेगा, राजधानी को परिवर्तित करके पहले रतनपुर चल रहा था, ठीक है, कौन सा चल रहा है भाई? रतनपुर। ठीक है, तो रतनपुर से हटाकर अब राजधानी फाइनली बना दिया किसको? रायपुर को। किसको बनाया? रायपुर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह का भी प्रश्न आया है, डेट पूछे तो भी याद रखिएगा 1818। इसके बाद से फाइनली आप देखेंगे कि रायपुर आपको राजधानी के रूप में दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा है, कमेंट आप लोगों का बहुत शानदार कर रहे हैं, है ना। कंटिन्यू रखिएगा, मैं इधर पढ़ाने पे फोकस कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है मैं चीजों को बताते जा रहा हूँ। क्राफर्ड की जब बात आती है तो याद रखिएगा, ये अंतिम कौन है भाई? अंतिम अधीक्षक है। ठीक है, अंतिम क्या है? अधीक्षक। ठीक है, महत्वपूर्ण है, प्रथम और अंतिम को विशेष याद रखना है, बाकी सीक्वेंस याद रखना है। चलिए, इस राज्य के ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगेन्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, तो महत्वपूर्ण कौन सा था भाई? तो परगना पद्धति, क्षति प्रथा का उन्मूलन, ठगी का दमन, राजधानी परिवर्तन। ठीक है, परगना पद्धति अलग चीज है, सूबा शासन अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे राजधानी परिवर्तन की जब बात आती है तो एगेन्यू से संबंधित ये दिखेगा भाई। ठीक है, आपने देखा कि भाई रतनपुर जो राजधानी था, ठीक है, कौन सा था भाई? रतनपुर। ठीक है, इस रतनपुर को रायपुर के रूप में, कहाँ के रूप में? रायपुर के रूप में राजधानी बनाया है। किसने बनाया है? एगेन्यू ने 1818 में बनाया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एगेन्यू का कार्यकाल भी आपने पढ़ लिया है, 1818 से 1825 का कार्यकाल, बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल है, ध्यान रखिएगा। आपने एक पढ़ा होगा सूबा, ठीक है, जो सूबा शासन की जब बात आती है तो सूबा शासन में अलग अलग 27 सूबे में क्या है, क्षेत्रों में अलग अलग विभाजन जो हुआ था, किसके समय? विट्ठल के समय, या मैं लिखूंगा हमेशा विट्ठल। ठीक है, तो इनको पुनः 8 परगने में सुनियोजित करने का काम करेगा कौन भाई? एगेन्यू, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और परगना जोड़ देता है 90 नंबर का, लेकिन पुनः पहले करता है तो 8 परगना बनाता है। बोले इतने भाई, देखो एक परगना है, ठीक है, एक परगना का एक क्या है, वहां पे अधिकारी नियुक्त करोगे, ऐसे अलग अलग 27 अधिकारी, और 27 अधिकारियों को आपको पेमेंट देना, बोले ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, इसलिए बोले कि इनको इतना रखने की जरूरत नहीं, इनको क्या है, कम किया जाए, इसलिए ये सब चीज कार्य कौन किया है? एगेन्यू किया, ध्यान रखना, शायद क्वेश्चन बने। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया? तो भाई रायपुर को राजधानी कब बनाया गया है? 1818 ईस्वी में। ठीक है, 1825, 1858, अलग अलग ऑप्शन दिखेगा, 1858 नहीं लगाना है। ठीक है, आपको लगाना है क्या? 1818। ब्रिटिश नियंत्रण काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य में हुई है? ब्रिटिश नियंत्रण काल जब चल रहा था तो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, भोसला शासन की समाप्ति, राजधानी स्थानांतरण और तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, ठीक है, ये ब्रिटिश नियंत्रण काल में हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये पहले जब भोसला और उनका जब युद्ध की स्थिति दिखी तब की बात है। भोसला शासन की समाप्ति अगर देखेंगे तो ब्रिटिश नियंत्रण काल में ऐसा नहीं है। राजधानी स्थानांतरण ब्रिटिश नियंत्रण काल में हुआ है, ये बात एकदम परफेक्ट है। ठीक है, और ये तहसीलदारी व्यवस्था की जब बात आती है तो आपको आगे ये चीज पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही सा आंसर देखेंगे कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश नियंत्रण काल में निम्नलिखित में से ये घटना क्या है, हुई है। ठीक है, ये आज का अंतिम सवाल। इससे पहले वाले क्लास में संभवतः मैं अंतिम क्लास सॉरी अंतिम क्वेश्चन कहें, ठीक है, अंतिम प्रश्न को छोड़ दिया था, है ना, आप लोगों से बात करने के चक्कर में थोड़ा सा, है ना, बाकी उसको मैं सही से टिक मार के आपको क्या है उसमें दे दिया हूँ भाई पीडीएफ में। इसीलिए बार बार बोलता हूँ पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, कुछ चीज अगर धोखे से अगर छूट गया तो उसको भी मैं पीडीएफ में कंप्लीट करके दे दूंगा। ठीक है, पीडीएफ तुरंत डल जाता है, मुश्किल से 5 मिनट, विदिन 5 मिनट के सेकंड में पीडीएफ भी डल जाता है।
एगेन्यू द्वारा छत्तीसगढ़ के परगनों का पुनर्गठन किया गया था। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर परगने में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं था? ठीक है, कौन सा क्षेत्र नहीं था ये पूछ रहा है भाई। एगेन्यू द्वारा छत्तीसगढ़ के परगनों का पुनर्गठन किया गया था। भाई आपने पढ़ा है कि 27 जो परगना था उस 27 परगना को पुनः गठित करके कितना बना दिया गया? 8। और इस 8 में बाद में, है ना, अभी नहीं, अभी तो 8 ही बनाया है, उसको एक और ऐड किया था, मतलब हो गया था कितना? टोटल 9। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये वाला प्रश्न भी पूछा है। इसके अंतर्गत कोटा, तरेंगा, लोरमी और सिमगा 4 ऑप्शन में इसके अंतर्गत जो शामिल नहीं होता था वो था लोरमी। ठीक है, लोरमी इसमें शामिल नहीं होता था। सिमगा, तरेंगा और कोटा। ठीक है, कोटा बिलासपुर, तरेंगा आप देखेंगे तो ये भाटापारा के आसपास का क्षेत्र दिखेगा। ठीक है, भाटापारा से लगा हुआ, और ये है सिमगा, ये भी आपको उसी क्षेत्र में दिख जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ों को बहुत अच्छे से शानदार तरीके से पढ़िए। संभवतः क्लास थोड़ा सा कम लगा होगा क्योंकि जितना कंटेंट था उससे संबंधित मैं लगभग पे बात किया हूँ। आगे फिर चलेंगे इसी संबंधित क्रम में, अभी ये वाला क्रम जारी है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, इसमें और कुछ चीज रहता है, मैं चीजों को बीच बीच में बताते जाऊंगा, चीजों को सीक्वेंस को पढ़ाते जाऊंगा। चीजों को तोड़ तोड़ के सीक्वेंस को याद करिए, 1 2 3 4 को याद कर लीजिए, फिर 4 को याद कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको जिसमें बेहतर आपको फील हो, जो तरीके से आप याद कर सकते हैं उस तरीके से याद करिए, लेकिन पूरी चीजों को रट के अच्छे से बैठिए भाई। ठीक है, रट के मतलब रटना भी है, चीजों को समझना भी है। जहां पे रटने की बात आती है, कुछ चीज को रटिए, बाकी चीजों को समझ के पढ़ेंगे, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। क्लियर है? चलिए, इतना पढ़िए, पुनः पढ़ के उपस्थित होइए। सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए, सभी को धन्यवाद।